बहुत बड़ा कदम आखिर आपने उठा ही लिया है। सोच समझकर अब बढ़ना होगा आगे। जिम्मेदारियों का एक बहुत बड़ा बोझ पड़ सकता है आपके माथे, आपको उठाना पड़ सकता है। देखो, झूठ खुल गया है, झूठ खुल गया है और सच अब आएगा सबके सामने। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहां से सुन रहे हैं मुझे, कहां से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। चलिए फिर लेकर आई हूँ चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संदेश लेकर आए हैं आपके लिए। कौन सा सच खुलने वाला है, कौन से पर्सन की सच्चाई आने वाली है सबके सामने। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑल राइट, गुरु की एनर्जी, शुक्र की एनर्जी और करंट यानी बिजली यानी कि मंगल की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है एक साथ। देखो, 3 एनर्जी एक साथ। गुरु की बात करूं तो यानी कि 3 तारीख वाले, 3 तारीख, 12 तारीख और 30 तारीख के लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त मुझसे। 21 तारीख के लोग भी जिनका 3 मूलांक है ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। जिनका भी जन्मदिन है 3 मूलांक में और या आपके बच्चों का जन्मदिन है तो मुझे ज़रूर बताएं। गुरु की एनर्जी यहाँ बहुत भिन्न भिन्न रूप से कनेक्ट हो रही है, यानी कि कुछ बड़े लोग भी इस वक्त जुड़े हुए हैं जो पढ़ाने में रुचि रखते हैं, दूसरों को चीज़ें सिखाने में रुचि रखते हैं। जिनका भी गुरु ग्रह स्ट्रांग है, यहाँ पर उनकी एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ। कौन कौन टीचर्स हैं, कौन कौन है जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, टीचर्स हैं, अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं या कुछ सिखाते हैं, मुझे ज़रूर बताइए। क्योंकि यहाँ पर गुरु की एनर्जी आ रही है और भिन्न भिन्न तरह से आ रही है। मतलब कभी 3 कभी 4 मुझे दिख रहे हैं। मुझे ज़रूर बताइए, मेरा भी अनुभव बढ़ रहा है। यहाँ पर गुरु ग्रह की बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा जुड़ रही है। आप उच्च पद पर प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारी शिक्षा की बातें हो सकती है और इसका लाभ भी हो सकता है। किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम को आप पास कर सकते हैं या आपके घर का कोई बच्चा कंपटीशन क्रैक करके नौकरी ले सकता है, जॉब ले सकता है। यहाँ पर एक चीज़ और मिल रही है, बड़ों का आशीर्वाद कभी आपने लिया है या हमेशा लेते हैं तो वो एक सुरक्षा कवच बन रही है आपकी। यही होता है ना, क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग सिखा कर गए हैं कि जब कोई बड़ा आए तो पाँव छूकर प्रणाम करो। दूर हो, नहीं पाँव छू सक रहे हो तो कम से कम सर झुकाकर नमन ज़रूर करो। अगर रोड की उस ओर हो और इस ओर आप हो तो कम से कम मुस्कुरा कर सर जरा सा झुकाओ बड़ों के आगे। हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो सिखा दिया ना हमें, उन ग्रहों की बात तो उन्होंने नहीं की, परंतु वास्तव में ये सारी चीज़ें ग्रहों को जोड़ती है और हमारे ग्रह ठीक करते हैं। जब भी हम किसी बड़े को देखकर अपमानित कर देते हैं, मुंह फेर लेते हैं, कौन हंसता है, कौन फिर जाएगा मुस्कुराने, 2 मिनट फिर ले लेगा वो मुझसे। इस तरह की चीज़ें करके हम जब भी किसी की अवहेलना करते हैं, हमारा गुरु ग्रह बिगड़ता है, हमारा गुरु ग्रह बिगड़ता है। वहीं जो भी झुक झुक कर प्रणाम करते हैं, पाँव छूकर प्रणाम करते हैं, मुस्कुरा कर हाथ जोड़कर नमस्ते बोलते हैं, कहीं ना कहीं हमें ब्लेसिंग मिलती है, हमें आशीर्वाद मिलता है। यहाँ कुछ ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं जो बड़ों के पाँव छूकर स्पर्श करते हैं, नमन करते हैं, दूर से भी देखते हैं तो हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। क्योंकि गुरु की बहुत शुभ ऊर्जा आपकी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन, एक तरह से एक कवच का रूप धारण कर ली है। जब कोई कड़ी नज़र, बुरी नज़र, गलत बातें, गलत आचरण, गलत व्यवहार हम पर हमला करता है ना, जब हमारे जीवन को घेरना चाहता है, तब ये जो आशीर्वाद होते हैं ना, तब ये जो ब्लेसिंग होती है ना, जीते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आबाद रहो, इस तरह के जो छोटे छोटे से आशीर्वाद हमें मिलते हैं ना, वो तब हमारे काम आती है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, खूब कमाया है आपने इस तरह के आशीर्वाद और बहुत काम आ रहे हैं आपके। खूब कमाया आपने, बहुत बहुत काम आ रहे हैं आपके। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है ऐसे लोगों से मिलकर। और गुरु के साथ साथ यहाँ शुक्र की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि पैसे से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही हो, धन देख रही हूँ मैं, बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा आपकी ओर तेजी से आकर्षित हो रहा है। कहीं पैसे फंस गए हो आपके, अटक गए हो आपके, कहीं निवेश किया है आपने, अब वहाँ से पैसे रिलीज होते हुए दिख रहे हैं मुझे। बहुत सारे पैसे आ सकते हैं आपके पास, बहुत सारा धन खिंचकर चला आ सकता है आप पर। धीरे धीरे संभावनाएं बढ़ रही है कि पैसों के आने का स्रोत बढ़ता चला जाएगा। जीवन में बाधाएं, परेशानियां, दुख तकलीफ जो भी है सब खत्म होती हुई नजर आ रही है आपकी। देखो, बिजली, करंट यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ों की एनर्जी आ रही है। हाल ही के दिनों में आपने पंखा, कूलर, एसी कुछ तो लगाया है।
बल्ब लगाया है, कोई इस्त्री करने के लिए आयरन खरीदा है आपने कुछ, तो क्योंकि मुझे यहाँ पर एक नई चीज़ की एनर्जी आ रही है, मतलब घर में कुछ नया आया है, वो भी मंगल से रिलेटेड, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकल कोई चीज़ आई है जिसमें जो करंट है जिसमें, और राहु है जिसका बॉडी, मतलब इलेक्ट्रॉनिकल कोई चीज़ आपने खरीदा है नया, इवन उसका डब्बा तक आपने अभी तक नहीं फेंका है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या नई चीज़ लेकर आए हैं आप, क्योंकि बहुत शुभ ऊर्जा, बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो गई है आपसे। ये जो चीज़ें आपने खरीदी है अच्छे से रखो, इसमें डस्ट ना पड़े, इसकी अवहेलना मत करना, इस पर पाँव मत लगाना, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव ऊर्जा जुड़ रही है आपसे। तो गुरु की, शुक्र की और मंगल की इतनी शुभ ऊर्जा जुड़ रही है आपसे। रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को जो हमारे जीवन को बदल कर रख देगा, जो हमारे जीवन को बदल कर रख देगा, उसका स्वरूप बदल देगा। देखो मंगलवार जुड़ रहे हैं, मंगल की एनर्जी जुड़ रही है, तो विशेष कृपा 9, 18 और 27 वालों पर, जिनका भी जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख के हैं, मंगल की शुभ ऊर्जा आपसे कनेक्ट हो रही है। हनुमान जी का आशीर्वाद आप पर बहुत बहुत है, विशेष कृपा उनकी बरस रही है। हनुमान चालीसा का पाठ किया कीजिए, हनुमान जी को अवश्य आप नमन किया कीजिए। ज़रूरी नहीं है दिया जलाना, ज़रूरी नहीं है सिंदूर का दान देना उनको, ज़रूरी नहीं है चालीसा पढ़ना। अगर दिल में, हृदय में हनुमान जी है ना, तो चलते फिरते, सोते जागते, छत पर घूमते हुए, जैसे ही आप सोकर उठते हो बेड पर, आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट रहोगे। आप उनको मन ही मन नमन किया करो ना, इतना मिलेगा जीवन में कि दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ देगा, सौभाग्य आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला है। रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को, मंगल की शुभ ऊर्जा आपके भाग्य को बदल रही है, आपके जीवन को बदल रही है। एक पर्सन ऐसा आंखों के सामने आ रहा है जिसने बहुत बड़ा निर्णय ले लिया है अपने जीवन में, एक बहुत बड़ा निर्णय ले लिया, आपने एक कदम उठा लिया है। सबको उम्मीद नहीं थी इस वक्त आप ये निर्णय लोगे, सबको उम्मीद नहीं थी, लेकिन अचानक से आपने मतलब एक ऐसा कदम जीवन में बढ़ा लिया कि बहुत लोगों के दांत खट्टे हो गए, बहुत लोगों के मिजाज खट्टे हो गए, कहो तो मतलब आपके शत्रु बन जाएंगे बहुत सारे लोग। जो मित्र थे, जो भाई थे, जो कंधे पर कंधा मिलाकर चल रहे थे आपके साथ जीवन में, जो हाथ रख रहे थे आपके कंधे पर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, खुद को अकेला मत समझना, मैं और तुम भाई भाई हैं, मित्र मित्र हैं, है ना। इस तरह के लोग जो बिल्कुल अपनों में घुसे हुए थे, बिल्कुल अपने से लग रहे थे, अब वो परेशानी क्रिएट करेंगे आपके लिए, वो बाधाएं बनेंगे, क्योंकि आपने ऐसा निर्णय ही ले लिया है। मैं यहाँ पर एक पर्सन देख पा रही हूँ, आपने एक ऐसा निर्णय ले लिया है जो आपके लिए तो हितकर है, आपने तो अपने फेवर में लिया है, समझ कर लिया है, सोच कर लिया है। मैं कहूँ अब वास्तव में आपने जो निर्णय अभी लिया है ये आपको बहुत पहले ले लेने चाहिए थे, परंतु क्यों, किस बात से आप रुके हुए थे, घबराए हुए थे, डरे हुए थे, कोई बुरा ना मान जाए, कोई क्या सोचेगा, कहीं मेरा ऐसा निर्णय लेने से किसी को बुरा ना लग जाए, इस तरह की चीज़ों से आप बचकर आप इस फैसले से दूर हो रहे थे। लेकिन अब जाकर आपने फाइनल डिसीजन लिया है कि मुझे करना है का मतलब करना है, और फाइनल आपने अपने बारे में सोचा। आप ऐसे व्यक्ति हो ना, मैं देख पा रही हूँ, हमेशा पहले दूसरों के लिए सोचते हो, और आप ही ऐसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति भी हो जिसको कोई नहीं समझता। सच है तो कमेंट सेक्शन में यस दीदी ज़रूर लिखना कि दीदी आपने सही कहा कि नहीं, आपको कोई नहीं समझता है। जब भी आप कोई कार्य करते हो, कुछ अच्छा करते हो जिसमें दूसरों का भला छुपा हो, जब भी आप दूसरों के लिए कुछ सोचते हो, उंगली आप पर उठती है। हमेशा आप अपना लाभ सोचते हो, आपने अपने लिए किया, इस तरह की बातें, इस तरह के इल्ज़ाम आप पर लगते रहते हैं, लेकिन वास्तव में आप हमेशा पहले दूसरों के बारे में सोच रहे हो। बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर अब आ जाएगी, जो निर्णय आपने लिया है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जिम्मेदारियों के बोझ से थोड़ा दब जाएंगे आप, जिम्मेदारियों से थोड़ा परेशान हो जाएंगे आप, लेकिन जो निर्णय आपने लिया है उस पर अटल रहना, उस पर आप अटल रहना। यहाँ पर आपके साथ बुध की एनर्जी कनेक्ट हो रही है और अगेन मंगल की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। देखो रिलेशनशिप शुरू में बिगड़ेंगे, उतार चढ़ाव होता है ना, अभी कुछ लोग मुंह फुला लेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, अभी कुछ लोगों को आप बुरे लगोगे, कुछ लोगों को आप समझ में नहीं आओगे, कुछ लोग दूरी बना लेंगे आपसे, लेकिन धीरे धीरे फिर यही लोग, फिर से मिठास भरेगी जीवन में, फिर से रिलेशनशिप मजबूत होंगे। और सब लोग जो अभी दूरी बना रहे हैं ना, सब लोग जो अभी शत्रु बन रहे हैं ना आपके, फिर से सब मित्र बनेंगे, फिर से जुड़ेंगे। यहाँ बुध की एनर्जी बहुत ही उलटफेर कर रही है जीवन में, बहुत उलटफेर कर रही है जीवन में। कुछ कभी अच्छा होता हुआ नजर आएगा और कभी कुछ बहुत बुरा होता हुआ नजर आएगा। मतलब
आप अपने ही फैसले पर कई बार सोचोगे कि मैंने कर तो लिया, लेकिन मैंने क्यों किया, कहीं मैंने गलत तो नहीं किया। आप टिके रहना, आप टिके रहना। अगेन मंगल की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। शत्रु होंगे, बहुत शत्रु होंगे, बहुत सारे शत्रु होंगे, और आपको अकेले उन सब का सामना करना पड़ेगा। मंगल आपको शुभ ऊर्जा दे रहा है। साहस के साथ मनोबल आपका बढ़ा रहे। चाहे कितनी भी जिम्मेदारियां आए आप पर, आप हमेशा तैयार रहते हो उन सबको उठाने के लिए। मायूसी जो होती है, उदासी जो होती है, उसको मन में रखते हो आप, दूसरों को नहीं बताते हो। दूसरों के सामने स्माइल करते हो, खुश रहने का प्रयास करते हो, और दूसरों को भी खुश रखने का प्रयास करते हो। लेकिन ये विडंबना आपके साथ मैं देख पा रही हूँ कि आपको कभी कोई समझता ही नहीं है, आपको कभी कोई समझता नहीं है। और ज़्यादा करके मैं मेल कहूँगी, क्योंकि आप मेल हो। मैं यहाँ पर फीमेल भी आ रहे हैं, बट ओनली 20%, 80% मैं मेल कहूँगी, क्योंकि आप चुपचाप रह जाते हो, अपने मन की बात अपने मन में ही रख लेते हो। सारी परेशानियों को, तकलीफ़ को, दुख को, चलो कोई बात नहीं, किसी से नहीं कहना, इस तरह की आदतें आप रख रहे हो। लेकिन फिर भी इल्ज़ाम लगते रहते हैं बीच बीच में आप पर। आप रिलेशनशिप को नहीं संभाल पा रहे हो, आप लोगों के मन को नहीं पढ़ पा रहे हो। इस तरह के ब्लेम आप पर लग रहे हैं और आप चुपचाप हैं। जो फैसला किया है आपने, उस फैसले पर आपको अडिग रहना है, आपको टिके रहना है। रिलेशनशिप का उतार चढ़ाव आ रही है आपके जीवन में। बदलते दौर क्या होते हैं ना, कहते हैं ना, एक दौर को बदलते देखोगे। अब आप देखोगे कि दौर बदलना होता कैसे है। जो मीठा बोलते थे, जो कंधे पे हाथ रखते थे, सब शत्रु आंखों के सामने आएंगे। एक झूठ खुलेगा, एक झूठ जो एक कवच बनकर आपके चारों ओर फैली हुई थी। आप कितनों को अपना समझ रहे थे और कितने अपनों के चेहरे से नकाब अब हटने वाला है। आप कितनों पर विश्वास कर रहे थे, और देखो बेनकाब होने वाले हैं कितने सारे चेहरे, जिस पर अब फिर से दोबारा आप विश्वास नहीं कर पाओगे। कुछ नए रिश्ते जीवन में आने वाले हैं। देखो कुछ नए रिश्ते, कुछ देखो एक चीज़ आ रही है आंखों के सामने। एक घर आ रहा है जहाँ बहुत बहुत सारी बिखरी हुई चीज़ें हैं, बहुत सारी बिखरी हुई, मतलब शायद यहाँ पर कोई रहता नहीं है, या तो रहता है तो कम लोग रहते हैं, या कोई नहीं रहता, कोई एक व्यक्ति रहता है। बहुत सारी बिखरी हुई सामान, या आप लोग शिफ्ट किए हो अभी, या आप लोग यहाँ से कहीं शिफ्ट करके जाने वाले हो। बिखरा बिखरा सा एक घर नज़र आ रहा है, लेकिन विथ फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। बहुत बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है इस घर की। जितने सारे सामान क्यों ना बिखरे हुए हो, कितनी सारी चीज़ें इधर उधर है, कुछ पैक है कुछ अनपैक है, लेकिन फिर भी बहुत पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है। ये घर बहुत पॉजिटिव है, सकारात्मक सोच है, सकारात्मक विचार है। यहाँ रहने वाले लोग भी सकारात्मक ही रहेंगे, और यहाँ पर आप कोई भी निर्णय लोगे ना, अच्छा होगा आपके जीवन में। किनका घर दिख रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। कोई चीज़ कहीं रखी है तो कोई चीज़ कहीं रखी है, मतलब एक बिखरी बिखरी सी पॉजिटिव घर आ रही है मेरे आंखों के सामने। इसको ठीक करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको संवार दो। और वैसे भी एनर्जी पॉजिटिव है। किसका घर है ये कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। तो एक झूठ से उठने जा रहा है पर्दा। कुछ रिलेशनशिप बहुत कड़वे होने वाले हैं। कुछ लोग मुंह बनाएंगे आपसे, दूरी बनाएंगे आपसे। जो बार बार कह रहे थे ना हम मिलने आएंगे तुमसे, बार बार चले आते थे मुंह उठाकर, वो अब बुलाने से भी नहीं आएंगे। कुछ लोगों को मन ही मन बिना कुछ कहे, बिना संपर्क किए भी दुख लग जाएगा, जिसको बुरा लग जाना कहते हैं ना। कुछ लोगों को बुरी लगने वाली है आपकी बातें, आपका लिया निर्णय, लेकिन जो निर्णय आपने लिया है जीवन में वो आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। आपके जो इष्ट है, आपके जो आराध्य हैं, आपके जो कुल देवी देवता हैं, आपके जो भी देवी देवता हैं, आप जिनकी पूजा पाठ करते हो, आपके जो अभी आराध्य है, उनकी बहुत पॉजिटिव ऊर्जा, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा इस वक्त आपके साथ है। साहस बढ़ेगा आपके अंदर, मनोबल बढ़ेगा आपके अंदर। डर नहीं है, जो डर से आप जूझ रहे थे बहुत बहुत सालों से, मैं कहूँ ये निर्णय आपको बहुत पहले ले लेना था, अब आपने लिया। तो जिस डर से आप बहुत पहले से जूझ रहे थे, अब फिर से उस दुनिया में नहीं जाना है, फिर से उस डर का सामना नहीं करना है। अब आपको बचकर रहना है, चीज़ों को संभाल कर इस्तेमाल करनी है, रिश्तों को संभाल कर इस्तेमाल करनी है ना। रिलेशनशिप में अब हद से ज़्यादा नहीं बह जाना है। अनगिनत मित्र और अनगिनत रिश्तेदारों के बीच आपने अपनी खुशियों का त्याग किया है, आपने अपनी खुशियों का गला घोटा है, जो अब आपको फिर से नहीं करना है। अब आपको फिर से नहीं करना है, वरना फिर से वो तकलीफ़ें, फिर से वो परेशानियाँ जीवन में बाधित करेंगी आपको। कुछ परेशानियाँ और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो जिम्मेदारियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही है मुझे आप पर। थोड़ा सा
कंधा झुकेगा आपका जिम्मेदारियों से। कुछ हो सकता है एक्स्ट्रा लाइबिलिटीज़, एक्स्ट्रा बर्डन आ जाए, ज़मीन जायदाद का कोई मामला हो, बहन की शादी का भार आ जाए, होता है ना, परिवार में किसी के इलाज के खर्चे का भार आ जाए, किसी को पढ़ाना है, किसी को, बहुत तरह की परेशानियां होती हैं। आप पर क्या जिम्मेदारियां नई पड़ गई है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर कुछ नई लाइबिलिटीज़, कुछ नई परेशानियाँ आपसे जुड़ती हुई नज़र आ रही है और आप हंसकर सामना करेंगे, आप उसका भी हंसकर सामना करेंगे। यही तो आपकी खास बात है। मैंने क्यों कहा कि गुरु, शुक्र और मंगल की एनर्जी इस वक्त आपको मनोबल दे रही है, इस वक्त आपके अंदर ऊर्जा भर रही है। आप डरेंगे नहीं, साहस है आपके भीतर, हनुमान जी की कृपा आप पर बरस रही है, शुक्र है। आपके हाथों में खाली नहीं होंगे, पैसे खत्म नहीं होंगे, पैसे कहीं ना कहीं से आपके पास आते ही रहेंगे कुछ, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद कमाया है आपने, बहुत सारी शुभ पॉजिटिव ऊर्जाएं कमाई है आपने। यूं ही कभी झुककर किसी के पांव छू लिए, यूं ही कभी किसी को प्रणाम कर लिया, अपने माता पिता का मान किया है आपने, सम्मान किया है आपने। गुरु ग्रह कमजोर नहीं है आपके, खूब सारा फल आपको मिलेगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। शत्रु जले तो जले, मित्र कम ही सही परंतु एक ही सही, चाहे दो ही सही जीवन में, परंतु सच्चा मित्र हो। और बाकी जो शत्रु रूप में मित्र बने हमारे जीवन में घुसे रहते हैं ना, उनका ऐसे सिचुएशन में अलग हो जाना ही बेहतर होगा। तो यहाँ भी आपके कपटी मित्र छोड़कर जाने वाले हैं, आपको बुरा मानने वाले हैं, आपके जीवन से अलग होने वाले हैं। परेशानियाँ खत्म होती हुई नजर आ रही है, थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है, परंतु जो निर्णय लिया है आपने, जो फैसला आपने किया है, अब आप उस पर टिके रहेंगे और सुख अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। बहुत सुखद जीवन, बहुत खूबसूरत अनुभव होगा आपके जीवन का। इस वक्त जो निर्णय आपने लिया है, ये आपके एक अच्छे भविष्य का निर्माण करने वाला है। ऑलराइट, यदि आप आज इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है, यूनिवर्स की आप एक अद्भुत कलाकृति है, इस बात का हमेशा स्मरण रहे। अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा बोलो ना, उतना ही टाइम लगता है, उतनी ही एनर्जी लगती है, लेकिन कर्म की कमाई अच्छी रखो, जीवन में अद्भुत रूप से सफलता और तरक्की आपको मिलती चली जाएगी। लव यू ऑल माय फैमिली, बाय बाय।